Welcome back, students. So far we had finished with our first 5 chapters. So today we will start with next chapter, that is 6th chapter of NCERT, lines and angles. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो हम आज करेंगे, आज के लेक्चर में जो आप एंगल्स के बारे में पढ़ोगे, रूल्स आप बेसिकली उनको कह सकते हो, अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से समझ लोगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो आप खुद से ही कर पाओगे। सिर्फ आज के लेक्चर में मैं आपके बाकी के जो पूरे चैप्टर में हमने करना है वो आज ही के लेक्चर में कवर कर दूंगी। अगर आपने आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ लिया तो बाकी वाला खुद से ही हो जाएगा। और जब आप करोगे एक्सरसाइजेज एनसीईआरटी की तो आप देखोगे कि वो आपको पहले से ही आता होगा, बस थोड़ी सी गाइडेंस की आपको जरूरत होगी वहां पे, राइट। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बहुत ही बेसिक सी बात, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट के बारे। यू ऑलरेडी नो लाइन क्या चीज होती है। लाइन बेसिकली, आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या होगी, हम किसी भी दो पॉइंट्स को, से मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो इट विल बी अ लाइन। मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो इट विल बी अ लाइन, बट इट इज अ कर्व्ड लाइन। बट हियर वी विल पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन। सो लाइन में बेसिकली क्या होगा, इट विल हैव नो एंड पॉइंट। ये लेफ्ट साइड को भी जितना मर्जी चाहे आगे प्रोड्यूस हो सकती है, राइट साइड को भी। तो यू कैन राइट नो एंड पॉइंट, इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट कहीं पे भी नहीं। देन इफ यू टॉक अबाउट रे, रे में क्या है, एक एंड इसका फिक्स है और दूसरा वो चलती जा रही है। इस तरफ ये यहीं से स्टार्ट हो रही है, हमें पता है। ये ऐसे भी हो सकती है, राइट। सो इट हैज वन एंड पॉइंट, इसका एक एंड पॉइंट है। देन इफ यू टॉक अबाउट लाइन सेगमेंट, इसके दोनों ही जो एंड हैं वो फिक्स्ड हैं कि बस यहीं तक हो सकती है, इससे आगे नहीं जा सकती। इसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड है। ये हमने वैसे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में पहले ही पढ़ लिया है कि इसको हम जितना मर्जी चाहे इधर और चाहो उधर प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को, बट यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है। सो वी कैन से इट हैज टू एंड पॉइंट्स। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। नाउ नेक्स्ट कम्स एंगल। अब एंगल क्या होता है, एंगल में हमारे पास दो रेज होती हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय वन रे। दूसरी रे जो होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो दो रेज हमने ली हैं ये कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो हमें क्या बना के दे देता है, एंगल। इनका इंक्लिनेशन बेसिकली हम इसको बोलते हैं, जैसे जिसको आप मेजर करते हो 30 डिग्री, 20 डिग्री एंड ऑल, राइट। तो इसमें ये जो है आपके पास, ये और ये, इसको हम बोलते हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ये आपको ऑलरेडी पता है सारा कुछ। एंड दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे 9th के लेवल के टॉपिक्स पे। जो अभी हम करेंगे उसको मैं बार बार बोल रही हूँ बड़े अच्छे से, पहले तो इनको एज सच अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर उसके बाद जो हम करेंगे वो एज सच आपने नोटबुक में नोट करना है, समझ समझ के। अगर कर लिया तो आपका चैप्टर हो जाएगा। तो मैं एक ही फिगर ड्रॉ करूंगी, उसी पे मैंने आज का सारा टॉपिक कवर कर देना है। तो ये क्या है, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइंस है। आई विल से कि मैंने ये दोनों लाइंस पैरेलल ली हैं, तो आई विल कॉल दीज एज दिस इज माय लाइन L1, से दिस इज माय लाइन L2। और अब मैं एक थर्ड लाइन लूंगी जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। तो से वो मैंने थर्ड लाइन यहां से ले ली है। सो दिस इज माय लाइन L3, राइट। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है। अच्छा, सबसे पहले जो L3 वाली लाइन मैंने ये ड्रॉ करी है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। इट डजंट सीम्स अ लिटिल बिट, बट ये भी स्ट्रेट लाइन है। हाँ जी, ये जो L3 वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, राइट। ये ट्रांसवर्सल बोलते हैं जो दूसरी दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज अ ट्रांसवर्सल। अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स जनरेट हो रहे हैं। अगर आप देखो तो दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2, 3, 4, सिमिलरली 5, 6, 7, 8। जब आप अपनी कॉपी में ये फिगर ड्रॉ करोगे तो जहां पे मैंने एंगल 1 लिखा है वहीं पे आप एंगल 1 लिखिए, राइट। अब हम क्या करते हैं,
कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स हम करेंगे। जैसे यहां से मैंने एंगल 1 उठा लिया और यहां से एंगल 5 उठा लिया, और मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे का हाफ है, डबल है, वो कहां से पता चलेगा? तो वो रिलेशंस करने हैं हमने। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के लिए एक एड टू मेमोरी है, वो क्या है कि आप इसको लर्न कर सकते हो टी फॉर्मेशन, कि ये टी की फॉर्म में होगा। अब ये टी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, एंड ऐसे भी हो सकता है। मतलब ये चारों टी इस तरह का टी कहीं आपको उस फिगर में दिख जाए तो आप समझ जाओगे कि ये लीनियर पेयर है। तो अभी आई एम नॉट हैविंग अ मार्कर ऑफ डिफरेंट कलर, आई विल ट्राई टू अरेंज नेक्स्ट टाइम। तो अभी मैं आपको यहीं पे दिखाना चाहूंगी। आप फिगर को देखो, अगर आप ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करके हाईलाइट करना चाहती हूं ताकि आप देख सको कि ये टी बन रहा है। कैन यू से कि ये एक टी है? मैंने बोल्ड करा है इसको थोड़ा सा। तो ये टी किस किस का बन रहा है? 7 and 8 एंगल का बन रहा है। तो यू कैन से दैट एंगल 7 and एंगल 8 जो है वो दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। ऐसे और भी बहुत सारे टी आपको दिख रहे होंगे। अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको तो ये भी एक टी है, नो डाउट ये दूसरी डायरेक्शन में है। तो ये वाला टी कौन से दो एंगल्स के बीच में बन रहा है? एंगल 1 एंड एंगल 4 के बीच में, राइट? अगर आप इधर देखो 1 and 2 के बीच में, ये देखो इस तरह का टी बन रहा है, तो 1 and 2 भी लीनियर पेयर हो जाएंगे। 2 and 3 के बीच में टी बन रहा है तो वो भी लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि 7 and 8 लीनियर पेयर है, 1 and 4 लीनियर पेयर है। मैंने इनमें से बहुत सारे लीनियर पेयर्स हैं, उनमें से मैंने 2 ही पिक करे हैं। अब इन 2 लीनियर पेयर्स में रिलेशन क्या है? 7 and 8 जो हमने एंगल बताए हैं कि ये लीनियर पेयर के हैं, ये आपस में इक्वल है, एक दूसरे का हाफ है या डबल है। ये कैसे हैं? तो ये है, इसका रिलेशन क्या है कि अगर आप लीनियर पेयर के एंगल्स को प्लस करोगे तो 180 आएगा। तो 1 and 4 भी लीनियर पेयर के एंगल्स थे, जब इनको प्लस करोगे तब भी 180 ही आएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर आप 2 and 3 को प्लस करोगे तो 180 आएगा, 1 and 2 को प्लस करोगे तो 180 आएगा। आई हैव टेकन ओनली 2। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब कहीं भी आपके पास टी फॉर्मेशन हो रही है तो आपके ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, इन दोनों का ये सबका सम क्या होगा? 180। आई होप लीनियर पेयर इज क्लियर टू यू। Our next type is co-interior angles. Co-interior angles में क्या होगा? इसको अगर आप ये इसका शॉर्ट नेम है, वैसे इसकी फुल डेफिनेशन क्या है? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये रही हमारे पास ट्रांसवर्सल, इसकी सेम साइड पे, मतलब या तो लेफ्ट वाली साइड पे या फिर राइट वाली साइड पे जो एंगल्स हैं वो कौन से होंगे? को इंटीरियर। बट साथ में वर्ड आ रहा है इंटीरियर, तो हमने क्या करना है? आई एम हाईलाइटिंग दिस ट्रांसवर्सल। ये है हमारे पास ट्रांसवर्सल, मैं इसको बोल्ड कर रही हूं थोड़ा सा। ये है हमारे पास हमारी ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब या तो इसकी लेफ्ट वाले एंगल्स या फिर राइट वाले। तो अगर हम लेफ्ट वाले एंगल्स देखें तो वो कौन से हैं? 2, 3, 6, 7। इसकी लेफ्ट पे यही एंगल्स हैं, बट हमें कौन से कहा है? को इंटीरियर, लेफ्ट वाले प्लस अंदर वाले। तो लेफ्ट में अंदर तो सिर्फ कौन कौन से हैं? 3 and 6। तो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स का पेयर कौन सा बना है? एंगल 3 and एंगल 6 का। और अगर हम राइट साइड पे देख लें तो वो कौन से हैं? 4 and 5। ठीक, तो ये पेयर बन गया। अब इनका क्या रिलेशन है? ये इक्वल है, हाफ है, डबल है, क्या है? तो इनका क्या है? इनको भी अगर आप प्लस करोगे तो ये आपको 180 देगा। अब अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने करा है 5.2 में यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का स्पेशल केस कि क्या यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है। तो उसका यही हमने करा था कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए तो हम कहेंगे कि लाइंस पैरेलल है। स्ट्रेट लाइन नहीं, सॉरी, पैरेलल लाइंस की बात कर रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूं, ये आपको समझ में आ गया कि इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं और उनका सम हमेशा क्या होगा? 180।
बट इस पे एक कंडीशन है, वो कंडीशन मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूं। तो आपने ध्यान रखना है जिस भी टाइप ऑफ एंगल्स में जिस भी टाइप पे मैंने स्टार मार्क करा है, स्टार का मतलब क्या है कि ये रूल तभी वैलिड होगा अगर मेरी L1 एंड L2 ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो ये रूल नहीं चलेगा। तो सेकंड टाइप में क्या है, को इंटीरियर एंगल, बट कंडीशन कि ये लाइन इसके पैरेलल हो। अगर पैरेलल नहीं है तो वी कैन नॉट से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। ये हमने यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट में सीख लिया था। इसी में अगर आप थर्ड चीज की बात करो तो वो आ जाते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। को एक्सटीरियर में भी कुछ नहीं है, इसमें भी एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ही होगा, बट अब हम बाहर वाले ले लेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो हम कौन से लेंगे, बाहर वाले 2 and 7 ले लेंगे। तो एंगल 2 and एंगल 7। सिमिलरली उधर से हम कौन से ले लेंगे, एंगल 1 and एंगल 8, राइट। तो हमारे पास इनका सम भी क्या हो जाएगा, 180। तो ये तो इसी का स्पेशल केस था। तो आई होप ये 3 एंगल्स तो अच्छे से समझ में आ गए। लीनियर पेयर के लिए आपने टी फॉर्मेशन से लर्न करना है। को इंटीरियर का आपको समझ में आता है ट्रांसवर्सल सेम साइड के अंदर वाले एंगल्स, और ये सभी का सम क्या है, 180। अभी तक जितने करे हैं सबका सम 180 है। और इसमें मैंने इन दोनों पे मैं स्टार लगा रही हूं क्योंकि ये तभी वैलिड है अगर हमारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल है। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ टाइप हमारे पास है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग बड़ा सिंपल सा है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या होगा, आपने सबसे पहले इसकी कंडीशन पे मैं स्टार लगा देती हूँ। स्टार का मतलब क्या है कि ये सिर्फ तभी वैलिड होगा अगर आपकी ये लाइंस L1 एंड L2 आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आप ये ट्रांसवर्सल को देखिए, ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 लाइंस है। ये देखिए ये हमारी ट्रांसवर्सल, इसकी लेफ्ट साइड पे 2 लाइंस है, एक ये वाली और एक ये वाली। और इसकी लेफ्ट में अगर आप ऊपर वाला देख रहे हो तो इसके भी लेफ्ट में ऊपर वाला एंगल, तो वो कौन से हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आप इसका लेफ्ट साइड वाला नीचे देख रहे हो तो इसका भी लेफ्ट साइड वाला नीचे ही देखोगे, दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 7 क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर आप इसका राइट साइड वाला नीचे देख रहे हो तो इसका भी राइट साइड वाला नीचे देखोगे तो वो 4 एंड 8 हो जाएंगे। सिमिलरली एंगल 1 एंड एंगल 5 हो जाएंगे, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। क्लियर। 4 पेयर मिल जाएंगे, मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं। तो अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन क्या होगा, क्या इनका भी सम 180 होगा, नो। तो अगर ये एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है तो जितना एंगल ये है उतना ही ये होगा, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, जितना ये है उतना ही ये होगा। क्लियर। बट कंडीशन लाइंस शुड बी पैरेलल। एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे, 4 एंड 8 आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट टाइप इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके लिए भी मैं स्टार लगाऊंगी क्योंकि ये भी तभी वैलिड है अगर आपके पास जो लाइंस हैं वो पैरेलल गिवन हो, राइट। तो अब इसकी फॉर्मेशन आपने कैसे लर्न करनी है, इट विल बी जी फॉर्मेशन, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास जी की फॉर्म में है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, ठीक। तो अब इसमें क्या है, पहली कंडीशन कि अगर लाइंस पैरेलल हैं सिर्फ तभी। तो अब मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके एक जी बना के दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा बोल्ड कर रही हूं अगर आपको दिखे। ये देखिए जहां पे मेरा मार्कर जा रहा है ये मेरा जी की फॉर्म में घूम रहा है। ये देखिए ये मैंने जी बना दिया, राइट। तो अब जो मैंने ये जी बनाया है इसके यहाँ पे वर्टिसेस पे जो एंगल्स आ रहे हैं वो कौन से होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएंगे एंगल 3 ये वाला और इधर से एंगल 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो अब अगर मैं ये एक जी इधर बनाऊं, ऐसे भी तो हो सकता है, ये देखिए ऐसे। तो इसके कॉर्नर्स में एंगल्स कौन से आ रहे हैं, 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 भी क्या हो जाएंगे आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और कोई जी यहाँ पे नहीं फॉर्म हो रहा है।
तो अब इनका रिलेशन क्या है, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इनका सम 180 नहीं होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिक्स्थ टाइप में आप क्या कर सकते हो, सेम इट विल बी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब आपके पास इंटीरियर थे, अभी हम कौन से करेंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसमें भी जी फॉर्मेशन ही होगा और इस पे भी मैं स्टार मार्क करूंगी बिकॉज इसमें भी आपको लाइंस पैरेलल चाहिए होंगी। बट इसमें क्या होगा, जैसे ये आपको जी दिख रहा है तो इसका यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस वर्टिसेस के बाहर एक्सटीरियर में, वो आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे। जैसे ये जी बन रहा है, ये 3 है, 3 के बाहर क्या है 1, यहाँ पे क्या है 5, 5 के बाहर क्या है 7। तो आपके पास एंगल 1 एंड एंगल 7 जो है वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप इस तरफ का जी बना के देखें तो 2 एंड 8 आपको जो मिलेंगे वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मिलेंगे। जैसे इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं वैसे इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं, वैसे एक्सटीरियर भी आपस में इक्वल होंगे। अभी तक हमने 6 टाइप्स एंगल्स की कर ली हैं। इनको दोबारा अगर आप चाहो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार फिर से इसको देख लीजिए, राइट, तो ताकि आपको अच्छे से वो माइंड में बैठ जाए। अगर आज वाला लेक्चर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा चैप्टर आ गया, गारंटी से मैं बोल सकती हूँ। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट 7th टाइप इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसमें क्या होगा, आपको इसको लर्न कैसे करना है, इट विल बी एक्स फॉर्मेशन, कि ये एक्स की फॉर्म में होगा, राइट। अब वर्टिकली ऑपोजिट है तो एक्स का ये वाला एंगल इसके साथ नहीं लेना, बिल्कुल ऑपोजिट के साथ हम लेंगे। सिमिलरली लेफ्ट टू राइट भी ले सकते हैं। इसमें मैं स्टार मार्क नहीं कर रही हूं, वाई, बिकॉज इसके लिए कंडीशन नहीं है कोई भी पैरेलल लाइंस की। तो अब अगर मैं फिगर में दिखाऊं आपको, आई विल हाईलाइट एक्स। तो ये मैं यहाँ पे आपको एक एक्स हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो ये रहा आपके पास एक्स, ठीक है। तो इस x में ये वाला अगर आप एंगल 6 ले रहे हो तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, 8। तो एंगल 6 एंड एंगल 8 जो है वो क्या है आपके पास, इक्वल, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट। अब अगर आप यहाँ पे देख लो 7 के ऑपोजिट कौन सा है 5, तो 7 एंड 5 भी आपके क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे x ढूंढो अपना तो 2 एंड 4, 1 एंड 3 ये भी क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो क्या होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो यू आर डन, राइट। ये आपके जो है एंगल्स हैं वो इक्वल आ जाएंगे, एंगल 6 एंगल 8 के, एंगल 5 एंगल 7 के। नेक्स्ट यू हैव टू राइट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू 180। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 होगा, बट कंडीशन कि वो सभी सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हो। जैसे ये मेरी स्ट्रेट लाइन है, यहां से अगर मैं इसके ऊपर जितने मर्जी एंगल्स ड्रॉ कर लूं तो ये एंगल 1 + 2, एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन पांचों एंगल्स को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास सम जो है वो 180 आएगा, राइट। नेक्स्ट इज सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू 360। कैसे, जैसे ये मेरा एक पॉइंट है, इसके ऊपर मैं जितने मर्जी एंगल्स ड्रॉ कर लूं, अगर मैं इन सबको प्लस करूं, एंगल 1 2 3 4 5 सबको प्लस करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, 180। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले लेते हैं तो उनका सम 180, तो सिमिलरली नीचे वाले अगर लेंगे तो उनका भी 180, तो 180 + 180 क्या हो जाएगा, 360। नेक्स्ट इज इफ यू टेक द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यू आर गिवन विद दिस ट्राइंगल, इसमें 3 ही एंगल्स होंगे, ट्राइंगल में 3 से ज्यादा नहीं होते हैं, तो तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 180। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे, वो 2 एंगल्स जिनको मैं प्लस करूं तो आपके पास, मेरे पास क्या आ जाए आंसर, 90 आ जाए, सम करने पे मेरे पास आंसर 90 आ जाए। और सप्लीमेंट्री कौन से, जिनको मैं प्लस करूं तो सम मेरे पास 180 आ जाए। कैसे, जैसे मैं ले लूं 30 एंड 60, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास सम कितना आएगा, 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में सम कितना आएगा, 180, सो मैं ले लूं एक 30 एंड दूसरा ले लूं 150। नो कंडीशन कि एक एंगल 30 लेना है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसे 2 एंगल जैसे 100 एंड 80 जिनका सम 180 आए वो सप्लीमेंट्री होंगे, राइट। वन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। वो क्या है
कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। वो कैसे, मैं यहाँ पे सिर्फ शो कर देती हूँ, वी विल डू इट लेटर। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करती हूँ, अगर मैं ये वाली प्रोड्यूस कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा जो एंगल बनेगा वो इसके ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये वाला नहीं लेना, ऑपोजिट वाले, ये दो। अगर मैं एंगल 1 एंड एंगल 2 को प्लस करूंगी तो ये वाले एंगल जितना, अगर ये 60 है तो ये इन दोनों का सम भी 60 बनेगा, राइट। एक और चीज जो हमने डिस्कस नहीं करी है, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आई होप वैसे तो आपको पता होगा, एडजेसेंट का मीनिंग होता है साथ वाले। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके एडजेसेंट कौन बैठा है, तो हो सकता है आपका ब्रदर सिस्टर बैठा हो, या फिर आप कह सकते हो मेरे एडजेसेंट मेरा बेड है, ठीक है। तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथ वाले। तो वो मैं दिखाऊंगी अभी। एडजेसेंट एंगल्स के लिए एक कंडीशन होती है कि जो एंगल एडजेसेंट होंगे उनकी एक कॉमन वर्टेक्स होगा, स्टार्टिंग पॉइंट उनका सेम होगा। अगर ये एक मेरा एंगल है तो दूसरा एंगल भी इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। और सेकेंड कंडीशन क्या है, दो कंडीशंस है। पहली है कॉमन वर्टेक्स, एक तो इनका वर्टेक्स कॉमन होगा, दूसरी कंडीशन है कॉमन सेंट्रल आर्म। आई होप ये विजिबल है आपको। एडजेसेंट एंगल की दो कंडीशंस हैं, एक तो वर्टेक्स कॉमन होगा, दूसरा कॉमन सेंट्रल आर्म। जैसे एक ये बन गया और दूसरा एंगल मेरा ये, तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2 बिल्कुल एक दूसरे के साथ वाले हैं, तो ये क्या हो गए, एडजेसेंट। कैसे, ये कंडीशंस कैसे वैलिड है, कॉमन वर्टेक्स, दोनों का ये वाला एंगल यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला एंगल इसका भी वर्टेक्स यही है, राइट। दूसरी कंडीशन कॉमन सेंट्रल आर्म, सेंटर वाली आर्म जो है दोनों की वो कॉमन है, ये इसकी भी है और इसकी भी है। अगर ये 13 पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपका चैप्टर हो गया, आपको टेंशन की जरूरत ही नहीं है, सारा हो गया। अब मैंने क्या करा है, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाए हैं, मैं नहीं कह रही हूं वैसे ही लर्न करो, बट उसमें जो मैंने फर्स्ट 3 में आपको लिखवाया है उनमें जो आपका रिलेशन बन रहा है लीनियर पेयर में, उसके बाद हमने करे हैं को इंटीरियर एंगल्स, को एक्सटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स ऐसे हैं जिनको अगर आप प्लस करोगे तो सम 180 आएगा। उसके बाद हमने जितने भी करे हैं उनमें हमने सिर्फ ये कहा है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बाद वाले सारे इक्वल है। सिर्फ हमारे पास जो एंगल्स जिनका सम 180 है वो मैंने फर्स्ट 3 रखे हैं ताकि आपको लर्न करना इजी हो जाए, क्लियर। उसके बिना और कोई नहीं है जिनका सम 180 होगा। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, इसको आप अच्छे से टाइम दे दो, 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लो, आई गेस 2 से ही हो जाएगा, बट इसको 3 बार अगर आप देख लोगे ना वीडियो को, तो आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा और फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 6 चैप्टर आप सबका फेवरेट हो जाएगा जैसे मेरा फेवरेट है, राइट। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। थैंक यू, आप इसको अच्छे से पढ़िए एंड एंजॉय योर डे। थैंक यू।